बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हाफ़िज़ इमरान साहब। हाफ़िज़ साहब से आज हम बहुत ही अहम इशू है जिस पर बात करेंगे, चूँकि इस टाइम असम्बलियों में भी यही सिलसिला बना पड़ा है और हुक्मरान इत्तेहाद आमने सामने है। आप सब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। आप सब सबसे पहले तो ये बताएं, सानिया गुल प्लाजा जो है उसमें कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद आज एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करते रहे। 27 हलाकतें हो चुकी हैं, 85 जो लोग हैं वो लापता हैं, और दूसरी जानिब जो है वो शहदा रज़ा साहिबा कह रही हैं कि न्यूजीलैंड में भी आग लगी, 40 लोग हलाक हुए, तो क्या हो गया। अब आप इस पर बताएं कि ये क्या हुक्मरानों की बेइज्जती कहें, क्या समझते हैं आप इसे, ये कैसे वाक़यात रुक सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ़ साहब। पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है ये, और इस अलमिए के ऊपर ये कह देना कि जी क्या हो गया, न्यूज़ीलैंड में ये हो गया। अभी न्यूज़ीलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पूरी जान, जो इंसानी जान है, उसकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। वो आपकी तरह नाअहल नहीं है, वो आपकी तरह जो है वो लोगों के जज्बात से नहीं खेलते। ये तो लोगों के जो है वो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई ना, कि आप गवर्नेंस आपकी ठीक नहीं है, आपकी नाहली की वजह से वो कौन सा जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किस लिए बनाई हुई आपने, कि उन्होंने चेक ही नहीं किया आज तक। मैं आतिफ साहब बताऊं आपको कि कराची में इस वक्त जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इस वक्त जो बन रही हैं या जो बन गई हैं, उनमें सेफ्टी कंट्रोल के कोई फीचर्स नहीं लगाए गए वहाँ पे। मतलब आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, आपने वहाँ पे फायर फाइटिंग का कुछ बंदोबस्त किया, आपने मुतबादल रास्ते, जब आग लगती है तो मुतबादल रास्ते बनाए जाते हैं, सीढ़ियों के ज़रिए या किसी और ज़रिए से मुतबादल रास्ते होते हैं, वो नहीं बनाए जाते। और उन बिल्डिंग्स को वेरीफाई कौन करता है, उनको कैसे पास कर दिया जाता है कि ठीक है जी आप ये करें। तो ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से है। और मैं आपको बताऊं कि जो केपीटी, जो कराची जो वो एक अथॉरिटी है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो तो वहाँ के जो करप्शन के होशरुबा वहाँ पे मामलात हैं। मतलब वो तो शुतरे बेमहार किस्म की वहाँ पे आबादी है, जो जिसका दिल चाहे पैसे दे के जहाँ से मर्जी खड़ी कर ले। दो दो बिल्डिंग्स की, दो मंजिला बिल्डिंग्स की अप्रूवल है, ऊपर चार चार पांच पांच मंजिलें बनाई हुई हैं, कोई सिक्योरिटी का नहीं है ऐसे मामला। तो ये इनकी नाहली की वजह से इतनी जानें चली गई। हाँ, मालकान की जब बात करते हैं हम, उनके जो प्लाजे के जो मालकान हैं, उनके ऊपर तो एक बिल्कुल एक चार्जशीट बनती है कि उन्होंने ये इन मामलात को नहीं देखा, कि अगर खुदा ना खास्ता अब जैसे ये आग लगी है, अगर मुतबादल रास्ते होते तो इंसानी जानों का बहुत कम ज़िया होता। तो ये शैला रज़ा साहबा का जो बयान है, ये बिल्कुल एक बेहिसी की एक बदतरीन मिसाल है कि आप अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करनी, और जो है वो जो ज़ख्मी हैं या जो जिनके प्यारे मर गए हैं, आप उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रही हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आखिर में मैं ऐड करता चलूँ कि ये जो न्यूजीलैंड की मिसाल दे रहे हैं, महज़ब माशरों में तो वहाँ का जो वज़ीर होता है वो इस्तीफ़ा देकर घर चला जाता है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे। ये इक़्तिदार से चिमटेने वाले लोग हैं, और ये उस वक़्त तक इक़्तिदार नहीं छोड़ते जब इनके खुद जिस्म में जान नहीं रहती। मतलब वो अब कायम अली शाह साहब की मिसाल ले लेना, वहाँ पे वो इतना अरसा हो गया, वो भी रिसेंटली उनको बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई उनसे। ठीक है, कराची की, सिंध की नसीब में एक करप्ट और नाअहल माफिया रह गया है, जो कि पीपल्स पार्टी की शक्ल में है। वहाँ पे तो लोग बददुआएं देते हैं इनको। ठीक है, और ये लोग मुसलसल 15-16 साल से ये मुसलसल इक़्तिदार में है, और फिर भी इनका पेट नहीं भरता। कोई ऐसा मंसूबा नहीं है वहाँ पे जो जहाँ से ये माल नहीं कमाते। वहाँ पे दिया क्या है इन लोगों ने, कराची शहर में जाके देख लें, बिल्कुल जा बजा गंदगी के ढेर हैं और अजीबो गरीब किस्म के तजावजात हैं। ठीक है, ना को पूछने वाला है वहाँ पे, कोई तरक्याती काम वहाँ पे ये नहीं करवाते। बसों पे लोग धक्के खाते हैं, ओवरलोडिंग, उनको बसें एक्स्ट्रा आप दे नहीं पा रहे। ठीक है, रेलवे का वहाँ पे जो एक सर्कुलर रेलवे का सिस्टम चलाया था वो नाकाम हो चुका है इनका। ठीक है, करप्शन बेसिकली आतिफ साहब जहाँ पे होगी, वहाँ पे ना तो तरक्की होती है, ना ही लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद होता है। ये लोग एक
माफिया की शक्ल में पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में इस वक्त विराजमान है, और इसी वजह से इनकी करप्शन और बदतरीन इंतज़ामी मामलात की वजह से सिंध का ओवरऑल हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। बहुत शुक्रिया आप साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।